मैं डॉक्टर सुधीर कुमार त्यागी, मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे स्पाइन हेल्थ के बारे में। स्पाइन एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो हमारे वेट को कैरी करने में हमारी मदद करता है, और जो नेचर ने हमारा स्पाइन बनाया है वो हमारी हाइट के हिसाब से बनाया है कि जितनी हाइट होगी उसी हिसाब से आप उस पर वेट कैरी कर सकते हो। अगर आपकी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो स्पाइन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनी है कि ये आपका करीब 68 to 75 kg वेट कैरी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है तो 5 फुट 8 या 10 इंच का, लेकिन उसका वेट 90-95 kg है, तो समझ लीजिए कि वो एक्स्ट्रा 20 kg वेट अपने सिर पे लेके रोज़ घूम रहा है, और आप समझ लीजिए उसके स्पाइन का क्या हाल होगा। अगर स्पाइन की हेल्थ के बारे में बात करें तो हमको देखना पड़ेगा कि जो हम लोग वेट कैरी करते हैं अपनी बॉडी का, वो 2 चीज़ों पे करते हैं, एक हमारी मसल्स पर और एक अपने मेजर जो है स्पाइन्स पर। अब स्पाइन और मसल्स के बीच में एक हमको इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ता है कि सारा का सारा वेट स्पाइन पे ना चला जाए, इसलिए मसल को स्ट्रेंथन करके रखना चाहिए। मसल को स्ट्रेंथन करने का सबसे अच्छा तरीका जो पहली चीज़ है वो है हमारी डाइट। डाइट में हमारा कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए, जो कि हमारी मसल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है हमारी पोस्चर। अगर हम रॉन्ग पोस्चर में होते हैं, गलत पोस्चर में उठते बैठते हैं और चलते हैं, तो वेट बेयरिंग जो होती है वो गलत तरीके से बढ़ जाती है, वो मसल पे कम जाएगी और हमारी बोन्स पर स्पाइन्स पर ज़्यादा जाएगी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे स्पाइन में फिर धीरे धीरे वियर एंड टियर होने लगता है और पेन होता है, और कई बार जो है ये स्थिति आ जाती है कि ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेली जो अपनी वॉक है, उठना बैठना है, उसमें अपनी पोस्चर का इस तरह से ध्यान रखें कि वो स्ट्रेट हो और जो वजन है हमारा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों साइड में। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अगर हम स्पाइन को अपने हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो रेगुलर एक्सरसाइज अगर लोग कर भी रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रखना है कि वो स्पाइन की भी एक्सरसाइज करें। जो हमारा योगासन वगैरह बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि हमारी जो मसल्स हैं और स्पाइन है वो लचीले रहें और उनमें टोन बनी रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम इन चीज़ों को अपने डेली एक्सरसाइज में रखते हैं तो हमारा स्पाइन और हमारी मसल्स दोनों ही स्ट्रेंथन रहती हैं और वेट बेयरिंग दोनों पे बराबर रहती है और स्पाइन की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। एक चीज़ और है जिसमें कि हम बात करते हैं कि कब आदमी को पता चलता है कि उसको स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है। जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है पेन। सबसे पहले आदमी को पता चलता है कि उसको कमर में या किसी भी स्पाइन के एरिया में, सर्वाइकल स्पाइन में, गर्दन में या लोअर बैक में या मिडिल बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। और पेन अक्सर ये किसी ना किसी लिम्ब में, या तो आपके हाथ में जाने लगता है या आपके पैर में जाने लगता है। इनिशियली जब आपको पेन शुरू होता है उसी टाइम एक तरह का ये अलार्मिंग साइन है, एक वार्निंग साइन है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, किसी न्यूरोसर्जन से मिलें जो स्पाइन को ट्रीटमेंट करते हैं, या एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं जो आपको समझाएं कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है और क्या ट्रीटमेंट करना है। इनिशियल ट्रीटमेंट जो होता है किसी भी स्पाइन प्रॉब्लम में वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव में आते हैं आपके आइदर पेन किलर्स, एनाल्जेसिक जिन्हें हम कहते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, जो कि हमारी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पाइनल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती हैं। तो ये आपका जो न्यूरोसर्जन है जो स्पाइन को ट्रीट करते हैं, और या आपके फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज इस टाइम आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपको कोई लोकलाइजिंग साइन आने लगे, लोकलाइजिंग साइन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एक हाथ या पैर में कहीं दर्द आने लगे, या उसमें नमनेस होने लगे, या कोई वीकनेस होने लगे, तो ये एक ऐसा साइन होता है जिसमें ये इंडिकेट करता है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि क्या इन्वेस्टिगेशन किया जाए, पता चले कि क्या प्रॉब्लम बड़ी है इसके अंदर। तो यूजुअली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन्वेस्टिगेशन का वो MRI है। जब भी कोई लोकलाइजिंग साइन आता है, लेटरलाइजिंग साइन आता है, तो उस कंडीशन में MRI ज़रूर करना चाहिए, या किसी को पेन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ठीक नहीं हो रहा है उसको भी एक MRI करना चाहिए। MRI में ये पता चल जाता है कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको सिर्फ अभी ये पोस्चर रिलेटेड और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप कंजर्वेटिवली ठीक कर सकते हैं, या आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत है। अगर 1 से 2 महीने के बाद भी आपको कोई सिम्टम नहीं आता है तो
कोई सर्जरी की आवश्यकता होती है तो यूजुअली लोकलाइजिंग साइन के साथ जो डिजीज़ मिलती हैं मोस्टली वियर एंड टियर होती है, जिनको डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं, जैसे कि लंबर डिस्क प्रोलैप्स होना, सर्वाइकल डिस्क का खिसक जाना। रेयर केसेस में आपके कोई स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है, तो उनको आप सर्जिकली किसी न्यूरोसर्जन के पास जाके आसानी से ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारी जो न्यूरोसर्जरी है, स्पाइन सर्जरी है, उसको काफ़ी सेफ बना दिया है और अंडर माइक्रोस्कोप ये सब चीज़ें बहुत छोटे इंसिजन के साथ, बहुत छोटे कट के साथ इनको ट्रीट किया जा सकता है और पेशेंट को बहुत जल्दी 2 या 3 दिन के अंदर ही हम लोग मोबिलाइज़ कर देते हैं। डिस्क पेशेंट को तो हम नेक्स्ट डे मोबिलाइज़ करके उसके नेक्स्ट डे छुट्टी भी कर सकते हैं चलाकर। जो स्पाइनल ट्यूमर पेशेंट को 3 to 4 डेज़ में हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं ट्यूमर निकाल कर अंडर माइक्रोस्कोप। थैंक यू वेरी मच।